अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट एंड वेनिला आइसक्रीम बार बनाने की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और मार्केट से बेहतर आप आइसक्रीम बार घर पर तैयार कर सकते हैं। पूरी गर्मी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बनानी बहुत ही आसान है। इसमें किसी किस्म का कंडेंस मिल्क या क्रीम का बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। चलें तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइसक्रीम बार बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हाफ़ लीटर हम दूध लेंगे और इस दूध को हम अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लेंगे। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून हम शुगर के ऐड करेंगे और दूध के अंदर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 5 टेबलस्पून हम खुश्क दूध का इस्तेमाल करेंगे। खुश्क दूध भी मीठा होता है, इस वजह से हमने चीनी की मिकदार को कम रखा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ड्राई मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हों तो चीनी की मिकदार को कम रखें। इस ड्राई मिल्क को इस दूध के अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दूध को हम लो सी फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ पर एक अदद हमने बाउल लिया है, इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उबलते हुए दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर के इस मिक्सचर को हम शामिल कर देंगे और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से दूध की थिकनेस में इजाफा होता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से थिक होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपने फ्लेम को लो सा रखना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अगर आप मार्केट जैसा टेस्ट चाहते हैं तो इसको ज़रूर शामिल करें। आइसक्रीम बार बनाने के लिए हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम 2 तरह की आइसक्रीम बार बना रहे हैं, एक हम वेनिला फ्लेवर में बना रहे हैं, दूसरी हम चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं। हाफ़ मिक्सचर को हम एज़ इट इज़ यूज़ कर लेंगे वेनिला आइसक्रीम बार बनाने के लिए और हाफ़ को हम बचा कर रख लेंगे। आइसक्रीम बार बनाने के लिए मैंने चोकोबार मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप किसी डिब्बे या ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार्स हम वेनिला फ्लेवर में बनाएंगे और 3 को हम चॉकलेट फ्लेवर में तैयार करेंगे। तो इसके 6 पोर्शन हैं। 3 के अंदर एज़ इट इज़ जो हमने मिक्सर तैयार किया है उसको हम शामिल कर देंगे। चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बार्स बनाने के लिए जो मिक्सर हमने बचा कर रखा हुआ था उसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून हम कोको पाउडर का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है या आप चॉकलेट फ्लेवर को पसंद नहीं करते तो इस मटेरियल को भी आप एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर सकते हैं और वनीला फ्लेवर में आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को भी हम मोल्ड्स में डाल देंगे। यहाँ पर 3 आइसक्रीम्स बार्स जो हैं वो हम वनीला फ्लेवर में बना रहे हैं और 3 आइसक्रीम्स बार हम चॉकलेट फ्लेवर में बनाएंगे। अगर आप किसी एक भी फ्लेवर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन आइसक्रीम बार्स को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे और साइडों से अच्छी तरह से हम इसको लपेट देंगे ताकि इसके ऊपर आइस लेयर ना आए। अब हम बिल्कुल दरमियान में छुरी की मदद से बारीक से कट्स लगाएंगे ताकि आइसक्रीम स्टिक्स को हम इसके अंदर डाल सकें। आइसक्रीम स्टिक्स इस्तेमाल करने से आइसक्रीम बार्स को बिल्कुल रियल लुक मिलती है, जिस तरह से हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आइसक्रीम स्टिक्स को इनके अंदर डालने के बाद इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं। आइसक्रीम बार्स को ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने के बाद इनको हमने बाहर निकाल लिया है। ये मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो चुकी हैं। सबसे पहले इसका फॉइल पेपर हम रिमूव कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बार्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर एक बाउल के अंदर रूम टेम्परेचर का हमने पानी लिया है और इन आइसक्रीम बार्स को तकरीबन 30 सेकंड के लिए इस पानी के अंदर हम रखेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, 30 सेकंड से ज़्यादा इस पानी के अंदर आइसक्रीम बार्स को नहीं रखना, वरना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम 1 बाय 1 इन आइसक्रीम बार्स को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये आसानी बाहर आ जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम बार्स तैयार हो चुकी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग भी कर सकते हैं। हम इनको एज़ इट इज़ इस्तेमाल करेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत ही यमी बनती है।
अगर आप इस आइसक्रीम को स्टिक्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और स्कूप की फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।